जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर ही अपने आप को जानने में लग जाएगा तो फिर इस दुनिया को जो कुछ भी करना है, जो मानव जाति के लिए आवश्यक है, वो कहाँ से होगा। इस पृथ्वी पर समस्त जीवन को बनने में करोड़ों साल जो लगे, आपने वो पूरा जीवन पिछले 1000 सालों में मिटा दिया। अब बताइए, आपने जो ये व्यवस्था चलाई है ये चलने लायक है? डूम्सडे क्लॉक है वो 85 सेकंड पर सेट करी गई है मध्य रात्रि से, अभी हाल में ही, जनवरी में ही शायद। उसका मतलब समझते हो? वैज्ञानिक वो हमें बता रहे हैं कि तुमने जो ये सभ्यता संस्कृति बनाई है, ये अब एक व्यक्ति को नहीं, एक प्रजाति को नहीं, सारी प्रजातियों को ही नहीं, पूरे ग्रह को पूरे तरीके से नष्ट कर देने से बस 85 सेकंड दूर है। प्रमाण क्या है कि अगर बुद्धों को मौका मिल गया तो अराजकता, केओस, डिसऑर्डर फैल जाएगा। इसका प्रमाण क्या है, कैसे पता आपको? एक सवाल है, वो जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। ये भीड़ चाल है, ये दुनिया है। आचार्य जी, मोटे तौर पर इस दुनिया ने एक व्यवस्था दी कि आपको परिवार में ऐसे रहना है, समाज में ऐसे रहना है, देश के भीतर ऐसे रहना है। जितनी भी भावनाएं इंसान के भीतर पैदा होती हैं, वो प्रेमिका को देख करके जो जज्बात पैदा होते हैं वो बहन को देख के नहीं होंगे, माँ को देखकर दूसरे जज्बात होते हैं। तो इंसान के भीतर जो आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन दुनिया ने बताया है इसलिए ऐसा होता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन दुनिया ने जो व्यवस्था दी वो इसलिए दी कि यह दुनिया चलती रहे और लगातार वो विकासमान रहे। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर ही अपने आप को जानने में लग जाएगा तो फिर इस दुनिया को जो कुछ भी करना है, जो मानव जाति के लिए आवश्यक है, वो कहाँ से होगा। अगर सब कुछ आरोपित ही है, सब कुछ आयातित ही है, तो फिर क्या इन सबसे विद्रोह कर दे, फिर इस दुनिया की स्थिति क्या है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसके दो हिस्से हैं। पहला ये कि दुनिया की जो व्यवस्था है वो ठीक है, बाहरी है भले ही, लेकिन उसके चलते ये दुनिया चलती तो रही है। सभ्यता संस्कृति आज तक जहां पहुंची है वहां पहुंच तो गई है, तो कुछ तो स्पष्ट लाभ दिख ही रहा है ना। दुनिया ने जो नियम कायदे रस्मों रिवाज बनाए, उसके चलते आज हमको एक व्यवस्था दिखाई देती है, और ये प्रगति दिखाई देती है, और टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, और ये सब दिखाई देता है। तो इस बात से पता चलता है कि दुनिया की व्यवस्था वांछित है, अच्छी है। इस तर्क को हम पुरानी व्यवस्था के पक्ष में दलील की तरह प्रस्तुत करते हैं। पहला हिस्सा ये है आपकी बात का, और दूसरा हिस्सा ये है, अगर हर आदमी आत्मावलोकन करके, अपने भीतर झांक करके अपना ही सच्चा रास्ता चुनने लग जाए, तो क्या ये दुनिया तितर बितर नहीं हो जाएगी? क्या अराजकता, अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी? कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा? आपकी बात के इन दोनों पक्षों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दुनिया कम से कम चल तो रही है। क्या सचमुच चल रही है, या अब बिल्कुल विनष्ट होने की कगार पर आ गई है? स्टेटस को के जो अपोलोजिस्ट्स होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अरे, आज तक जो पुराने नियम कायदे रहे उन्हीं के कारण तो देखो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये सड़क है, ये गाड़ियां हैं, ये कपड़े हैं, ये माइक है, ये किताबें हैं, ये ज्ञान है। तो ऐसे ही थोड़ी है कि जो पुराना प्रवाह चल रहा है बिल्कुल ही बेकार था। मैं कह रहा हूं कि आप की दृष्टि बड़ी लोकल हो रही है, बड़ी सकरी, बड़ी नैरो हो रही है, विजन मायोपिक हो रहा है। आप पिछले 500, 700 या अधिक से अधिक 1000, 1500 साल की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर समस्त जीवन को बनने में करोड़ों साल जो लगे, आपने वो पूरा जीवन
पिछले 1000 सालों में मिटा दिया। अब बताइए, आपने जो ये व्यवस्था चलाई है ये चलने लायक है? डूम्सडे क्लॉक है वो 85 सेकंड पर सेट करी गई है मध्य रात्रि से, अभी हाल में ही, जनवरी में ही शायद। उसका मतलब समझते हो? जो जानते हैं, जो यूं ही हवाई कहानियों में नहीं जी रहे हमारी तरह, वैज्ञानिक, वो हमें बता रहे हैं कि तुमने जो ये सभ्यता संस्कृति बनाई है, ये अब एक व्यक्ति को नहीं, एक प्रजाति को नहीं, सारी प्रजातियों को ही नहीं, पूरे ग्रह को पूरे तरीके से नष्ट कर देने से बस 85 सेकंड दूर है। ये करा है हमने आज तक पुरानी व्यवस्था को चला करके। पर पुरानी व्यवस्था को चलाने वाले बड़े आश्वस्त रहते हैं अक्सर, और वो कहते हैं कि अरे कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। ऐसा थोड़ी है कि पुराना जो चला आ रहा है वो सब ऐसे ही है। अरे भाई, पुराना जो चला आ रहा है वो किस केंद्र से चला आ रहा है? वो क्या प्राज्ञ पुरुषों की बनाई व्यवस्था है? नहीं। हमारी संरचना से हमें बुद्धि मिल गई है, ग्रे मैटर, आईक्यू मिल गया है, लेकिन केंद्र तो हमारा पाशविक ही रहा है ना। उसी पाशविक केंद्र से हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं। बड़ा देश छोटे देश पर झपट्टा मार रहा है, आप दुनिया में देख ही रहे हैं। जो वर्ग सशक्त है वो निर्बल पर चढ़ रहा है, घर के भीतर जिसके पास ताकत है वो अपने से दुर्बल पर चढ़ रहा है, और दूसरे पर छा जाने को ही नियमित करके व्यवस्था का नाम दे दिया जाता है। हम कैसे इस व्यवस्था के पक्ष में कोई भी दलील दे सकते हैं? पृथ्वी पर अभी जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी, उसमें 1/3 वजन सिर्फ इंसानों का बचा है, और बाकी उनका है जिनको इंसान खाते हैं। भैंस, गाय, बकरी, बाकी सब कहां चले गए मैमल्स? हमने खत्म ही कर दिए सिर्फ पिछले 50 सालों में। आप सोचिए पृथ्वी कितनी पुरानी है, हम जानते हैं कितने साल, और उस अवधि की तुलना में 50 साल क्या होता है? जैसे पलक भी ना झपकी हो। मात्र 50 साल में हमने जंगलों से 75% वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ मिटा दिया। ये कराए हमारी परंपरा, प्रथा, सभ्यता, संस्कृति ने, और हम उसके पक्ष में कुछ भी बोलना चाहते हैं? कहिए, बताइए ना। मैं काल्पनिक दलीलें नहीं दे रहा हूं। तो आप कहेंगे ये तो अभी हाल में हुआ है ना, पर हमारा जो पूरा प्रवाह है वो तो बहुत पुराना है। नहीं 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 नहीं, हिंसा के बीज उस प्रवाह में सदा से थे, बस मनुष्य के पास उतने संसाधन नहीं थे कि जिस स्केल पर आज वो विनाश कर सका है उतना वो 500 साल पहले भी कर पाता। 500 साल पहले हमारे पास वो हथियार नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो संपन्नता नहीं थी। हमने इसलिए नहीं बर्बादी करी, नहीं तो बर्बादी के बीज तो हमेशा से थे। कारण ज्ञान के केंद्र से हम थोड़े ही अपनी प्रथा, परंपरा और दुनिया भर की संस्कृतियां आगे बढ़ाते रहे हैं। केंद्र तो अज्ञान का और अहंकार का ही रहा है ना, और उस केंद्र से जो कुछ भी बनेगा वो विनाशकारी ही होगा। ये आपकी बात का पहला पक्ष था। हाँ। अभी मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरे में आपने कहा, अरे जितना भी खराब रहा है मामला दुनिया में आज तक, उससे कम से कम दुनिया चलती तो रही है, और सब अगर जागृत ही हो गए तो ये दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, कल ही गिर जाएगी। आपको कैसे पता? ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया ऐसी चीज पर जिसको कभी आजमाया भी नहीं। माने हम कितने पक्षपाती हैं। ये दुनिया जैसी चल रही है बिल्कुल बर्बाद है, फिर भी हम समर्थन कर रहे हैं कि चलने दो, और बुद्धों को हम एक मौका भी नहीं देना चाहते। बिना एक मौका दिए बिना पहले ही हम कह रहे हैं अगर उनको मौका दे दिया तो अराजकता फैल जाएगी। मौका देकर देखा कभी? कैसे पता अराजकता फैल जाएगी? मैं पूछ रहा हूं कैसे पता? प्रमाण क्या है कि अगर बुद्धों को मौका मिल गया, यदि प्रत्येक मनुष्य अपनी जागृति पर चलने लग गया तो अराजकता, केओस, डिसऑर्डर फैल जाएगा? इसका प्रमाण क्या है? कैसे पता आपको? पर डरता है अहंकार जागृति से, इसीलिए इस तरीके के तर्क गढ़ता है।
वरना ऐसा तो कहीं नहीं है कि हमने तो ये देखा है कि मनुष्य के इतिहास में जब भी जहाँ भी थोड़ी भी जागृति आई, वो जगह और सुंदर हो गई, शांत हो गई। उस जगह को कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़नी ही कम हो गई, क्योंकि लोग स्वचालित हो गए, आत्मनियंत्रित, आत्म अनुशासित हो गए। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।